नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, बिहार में बिजली विभाग की जो पहले वैकेंसी आई थी उसकी अप्लाई डेट जो शुरू होने वाली थी पहले वो नहीं हुई थी और फिर से इस बार बिजली विभाग ने अप्लाई डेट जारी कर दिया है। यानी कि दोस्तों, जो पहले नोटिफिकेशन आई थी क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट की, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की या फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की, ये सारी जो वैकेंसी आई थी उसकी जो अप्लाई डेट फिर से जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो कुछ भी नई बातें हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है या नहीं, या और भी चीज़ें बदली हैं या नहीं। सारी बातें दोस्तों हम एक एक कर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो बिहार बिजली विभाग की तरफ से जो वैकेंसी पहले निकाली गई थी उसमें पोस्ट जो नोटिफाई किया गया था वो क्लर्क की थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, स्टोर असिस्टेंट की, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। तो दोस्तों, ये सारे जो पोस्ट हैं वो पहले वाले जो नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और देखिए वैकेंसी तो 2610 टोटल वैकेंसी है दोस्तों, सारे पोस्ट को मिला करके। और देखें तो सबसे ज़्यादा जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है दोस्तों 2000 है और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की 300 है। बाकी अगर स्टोर असिस्टेंट की देखें तो 80 है और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क की देखें तो वो जो है वो 150 है। तो सभी वैकेंसी को मिलाकर ही इतनी वैकेंसी है और पहले जो वैकेंसी आई थी उतना ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं अप्लाई डेट की दोस्तों। अब अप्लाई का जो नया डेट आया है वो 20 जून से 19 जुलाई तक है, यानी 20/6/2024 से 19/7/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके वेबसाइट पे जा करके। दोस्तों, फ़ी है तो फ़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ। जनरल है, बैकवर्ड कास्ट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है यानी ईबीसी तो 1500 रुपये और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है वो 1500 रुपये ही रहेगा। एसी एसटी जो भी कैंडिडेट हैं उनको 375 रुपये देना है। तो फ़ी थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन नौकरी लेनी है। एज की बात करें तो एज का जो पहले कहा गया था दोस्तों कि 31/3/2024 को वो काउंट होगा, यानी अभी भी वही जो है वो डेट रखी गई है, यानी इस दिन आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए देखें तो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। और जो बीसी कैटेगरी है या ईबीसी वाले हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में 3 साल और मिलेगा ज़्यादा और एससी एसटी वाले को 5 साल ज़्यादा मिलेगा। उसी तरह से देखिए क्लर्क स्टोर असिस्टेंट की तो इसमें 21 वर्ष न्यूनतम आयु है और अधिकतम 37 वर्ष है। इसमें भी 3 साल जो है वो बीसी और ईबीसी वाले को मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा ऊपरी आयु सीमा में मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अब देखिए एग्जाम डेट, पहले दोस्तों मई जून में एग्जाम की घोषणा की गई थी कि मतलब उसमें होना है, क्योंकि फॉर्म की जो वैकेंसी आई थी पहले वो पहले ही आ चुकी थी। तो अब यहाँ जो हो गया वो सितंबर से अक्टूबर के बीच होने की संभावना है, यानी आपका एग्जाम जो है दोस्तों अब जो है सितंबर अक्टूबर में होना है, यानी ये एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इसमें बदलाव हो, नहीं तो यही रहेगी। सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसमें दो तरह की सैलरी देखने को मिलेगी, एक लेवल 4 की और एक लेवल 5 की। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको लेवल 4 की सैलरी होगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद स्टार्ट होगी। पहले जो है कम पैसे मिलेंगे, अराउंड 10,000 के आसपास मिलते रहेंगे। लेवल 5 में क्लर्क की है दोस्तों, तो ये भी सैलरी जो है वो पहले साल जो है कम मिलेगा, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी और 7th पे कमीशन के अनुसार सारी चीज़ें मिलेगी। अब बात रह गई दोस्तों कि किस तरह का रिक्रूटमेंट है, यानी दोस्तों ये जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा एग्जाम प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों ये सरकार के अधीन है, यानी अंडरटेकिंग है और इसमें प्रमोशन वगैरह भी रहेगा और साथ में जो भी रिवाइज होगा, पे जो रिवाइज होता रहता है वो भी आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि आप जब प्रोबेशन पीरियड खत्म कर लेते हैं तो आपको एक जॉब मिल जाता है, भले ही लिमिटेड है लेकिन सरकार के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करती है। हालांकि इसकी एक नियामक बोर्ड अलग होती है, तो आपको जो है वो बिल्कुल उसी तरह से सुविधाएं मिलेंगी, कोई ये चिंता करने की बात नहीं है इसमें। तो अच्छी जॉब है दोस्तों, आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है, आप क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं।
चलिए अब एक चीज़ तो पहले बात करें, क्योंकि क्वालिफिकेशन है तो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बात की थी क्वालिफिकेशन की, तो फिर से कर लेता हूँ। तो देखिए ग्रेजुएशन है, उसके बाद जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है तो 10th और ITI होना चाहिए। और चूंकि ये बिजली विभाग है तो इलेक्ट्रीशियन का फुल टाइम 2 साल का कोर्स होना चाहिए दोस्तों, चाहे वो NCVT हो या SCVT हो, दोनों में से किसी भी आपसे आपने जो किया है इलेक्ट्रीशियन का कोर्स वो मान्य होगा। और जो अपायरिंग कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें पास चाहिए, यानी आपको पास इलेक्ट्रिकल की जो डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिशियन की डिग्री है, वो आपको एडवर्टाइजमेंट से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में रिजल्ट आने वाला है तो भर देंगे, तो ये एलिजिबल नहीं होंगे, बल्कि वो फॉर्म रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पास है वही भर सकते हैं। ग्रेजुएशन को मैंने बात की बोलते तो BCom का होना चाहिए, BCom आपको पास होना चाहिए। जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए BCom होना जरूरी है। बाकी दोस्तों इसमें BE और BTech वालों के लिए ये वाला पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का, और इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है वो डिप्लोमा पे है। तो आप थोड़ा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा और विस्तृत से बताया गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और जो डिप्लोमा की मैंने बात की वो तो हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह का जो है वो पोस्ट है दोस्तों। और क्लर्क जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का है वो सिर्फ जो है वो ग्रेजुएशन पर ही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप भर सकते हैं, बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि एग्ज़ाम किस तरह से होना है दोस्तों। एग्ज़ाम में बात करें तो क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट की, इसके जो एग्जामिनेशन किस तरह से होने, सब्जेक्ट क्या रहेगा, GK पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, हिंदी है, रीजनिंग का दोस्तों, और इंग्लिश कंप्रिहेंशन रहेगा। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा कोई बड़ा नॉलेज नहीं होने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों टेक्नीशियन और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की बात करें ये दोनों में, तो देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन है तो आपने ITI किया है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है, तो उसमें दोस्तों आपको ये जो मैथ्स का पेपर है उसको हटा दीजिए, और वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का जो आपने पढ़ाई किया उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, बाकी दोस्तों वही रहेंगे। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में दोस्तों कॉमर्स से संबंधित पूछे जाएंगे, जो आपका अकाउंटेंसी का पेपर रहता है वो सब पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो ये दोनों, बाकी इसके लिए तो दोस्तों यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन में देखें तो पहले तो एग्जाम होगा दोस्तों, एग्जाम के बाद आपका जितना वैकेंसी है, यानी दोस्तों 2610 है टोटल मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, तो 1:1 रेशियो में इसका जो है वो मेरिट बनेगा, मतलब एक पोस्ट पर एक लोग, उनको ही DV के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी एग्जाम होगा, मेरिट बनते हुए उसके बाद DV होगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत मेडिकल की प्रक्रिया होती है, वो तो नॉर्मल होती है, उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। यानी आपको एग्ज़ाम देना है, एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 1:1 में रिजल्ट आ जाएगा और फिर DV हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई। अब इसमें एग्ज़ाम कई चरण में अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, नॉर्मलाइज मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का जो है वो किस तरह से होना है वो आप देख सकते हैं। तो यही है दोस्तों। और बात करें अगर अप्लाई आप करने जा रहे हैं तो आपके पास, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो डोमिसाइल तो होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या फी में छूट चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार के अगर बाहर से लोग अप्लाई करेंगे तो उनको जनरल काउंट किया जाएगा, उनके लिए कोई छूट नहीं होगी, ना फी में होगी और ना किसी तरह के मार्क्स में होगी। जो भी हो, जो पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज दिया गया आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वो उसमें कोई छूट नहीं मिलने वाली। तो सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा फॉर्म भरने से पहले। अगर अभी आप बना लेते हैं तो बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता तो काउंसलिंग में आप जाइएगा, तो सारा डॉक्यूमेंट जो लिस्टेड किया हुआ है नोटिफिकेशन में वो आप दोस्तों जो है वो देख के अपना रख सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ें कुछ तो ज़्यादा नहीं बदली है, सिर्फ एग्ज़ाम की डेट ही बदली है और अप्लाई डेट बदली है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है इससे संबंधित, कुछ भी जानकारी चाहते हैं कि ये और क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।